कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। आकृति से हर इंसान इंसान नहीं होता और पत्थर को पूजने से पत्थर भगवान नहीं होता। लाख कमा लो तुम धन दौलत अपने जीवन में, लेकिन पाप से जीवन महान नहीं होता, पापी जीवन महान नहीं होता। इंसान सोचता है कि वो तरक्की कर लेगा, पैसा कमा लेगा, हुकूमत कमा लेगा और शोहरत से इंसान बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा भले हो जाए, धन दौलत से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने कहा है कि इंसान विनय से बड़ा होता है। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखाने, यानी विनय से, नम्रता से इंसान महान हो सकता है। हमारी जीवन शैली 2 चीज़ों पर चलती है, एक सभ्यता, एक संस्कृति। सभ्यता में लौकिक लोगों में बड़ा बनाती है, लेकिन संस्कृति हमारे अध्यात्म को पुष्ट करती है। संस्कृति हमारे जीवन और पारलौकिक जीवन को भी सुखी समृद्ध बनाती है। आज के युग में सभ्यता के नाम पर हमने बहुत विकास किया है, संस्कृति के नाम पर भी हमने कुछ चीज़ें विरासत में संजो कर रखी हैं, लेकिन जो हमें सुख शांति देती थी ऐसी परंपराओं को हमने बचा कर नहीं रखा है। आज हमें बड़ों का सम्मान, देव के प्रति आदर का भाव, गुरुओं के प्रति आदर का भाव, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव और छोटों के प्रति जो प्रेम का भाव है वो हमारा खोता जा रहा है। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हम कहते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, लेकिन आज प्रेम की जगह अहंकार ने ले ली है, घृणा ने ले ली है, ईर्ष्या ने ले ली है। जबकि हमें चाहिए हम प्रेम के द्वारा ही अपने जीवन को महान बनाएं। हम अपने जीवन में वो रास्तों को ना चुनें जो कि हमें रास्ते दुख की तरफ ले जाते हैं, हमें अफसोस की तरफ ले जाते हैं। आज परिवार में हम लोगों से सभ्यता के नाम पर गलत नहीं बोलते हैं। सभ्यता के युग में इंसान और कुंठित हो गया है, गलत बोलता नहीं लेकिन गलत सोचता ज़्यादा है। पहले मन की भड़ास निकल जाती थी, आज लोगों की मन की भड़ास नहीं निकल पाती है और जीवन में हम कुंठित हो जाते हैं। हम जीवन में अंदर अंदर घुलते रहते हैं, कोई बात भी हुई तो हम उसको कह नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आदमी सहज था, सरल था, तो जो कुछ मन में बात आती थी कह देता था। बड़े डांटने का अधिकार रखते थे, छोटे उनके आगे रोल लेते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जीवन में अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। पहले हर आदमी एक मिट्टी का, परिवार के बड़े लोगों का सम्मान करता था, नौकरानी से पहले आदर से शब्द बोलते थे, लेकिन आज घर की माँ से भी लोग इज्जत से बात नहीं करते हैं। कहते हैं भाड़ में जाए तेरी सभ्यता संस्कृति, भाड़ में जाए तेरी सभ्यता और संस्कृति, तुझसे खुद डरने लगी है तेरी आकृति।
सुबह से शाम तक ढलता है, सुबह से शाम तक ढलता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी ठीक से याद नहीं रहता है। सुबह से शाम तक ढलता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। आज इस भौतिकता के युग में आज अर्थ की उपयोगिता रह गई है। आदमी धन को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है। और इसी का कारण है धन तो बड़ा है, लेकिन हमारे जीवन में अंदर की दुर्लभता, अंदर की दरिद्रता बिल्कुल ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है। बाहर का धन अंदर आपको सुखी नहीं बना सकता है। बाहर का धन सुविधाएं बहुत ला सकता है, लेकिन सुख कहाँ से लाएगा। एक व्यक्ति के जीवन में हर खुशियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि वह चाहता है कि उसके जीवन में हर खुशी मिले। कहते हैं एक राजा बीमार था, लोगों ने बहुत इलाज कराया लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा कि पास में एक संत रहते हैं और उनका आशीर्वाद ले आओ तो शायद ठीक हो जाएंगे। उन संत के पास राजा को ले जाया गया। उस संत ने राजा से कहा तुम ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा जब हम किसी से संतनाओं से बात करते हैं, हमदर्दी से बात करते हैं, तो उसकी आदत दुख दर्द ठीक हो जाता है। संत ने राजा से कहा तुम ठीक हो जाओगे, सिर्फ एक सी जरा सा काम मेरा पूरा करना पड़ेगा। उसने कहा क्या काम? उसने कहा तुम्हें एक घर का कोई अंगरखा ले आओ, एक घर से किसी से जाकर एक कंबल मांग लाओ, लेकिन उस घर का कंबल लाना जो सुखी और समृद्ध हो। उस घर का कंबल मत लाना जिसमें कोई दुखी हो। और कहते हैं वजीर मंत्री सब तुरंत दौड़ा दिए गए, सैनिक कि जाओ गांव में से कोई भी अच्छा कंबल ले आओ जिसके यहाँ से सुखी और समृद्ध हों, लोग सुखी और समृद्ध हों, उस घर का कोट ले आओ। और कहते हैं लोग गए। जब वजीर जा रहे थे, पूरे गांव में जाना था, जिसके यहाँ भी सुखी और समृद्ध व्यक्ति था उसके यहाँ से कंबल लाना था। और कहते हैं वो लोग एक एक घर पर गए, लोग कंबल देने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वजीर का प्रश्न आता कि देखना वही कंबल देगा, उसी से राजा का रोग ठीक होगा, इसके घर में सुखी भी हों और समृद्ध भी हों। कई लोगों ने कहा हम समृद्ध हैं लेकिन हमारे यहाँ सुख नहीं है, हम समृद्ध हैं लेकिन हमारे यहाँ सुख नहीं है। हम आपको कोट तो क्या कंबल जो चाहोगे वो दे देंगे, राजा के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हमें देखने में सुखी लगते हैं, हम सुखी नहीं हैं। और कहते हैं कि वो जब वजीर शाम को उदास होकर लौट रहे थे, अचानक किसी झाड़ी में से उन्हें मधुर स्वर की आवाज़ सुनाई दी। और कहते हैं कि जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसकी आवाज़ से पता चल जाता है, उसकी चाल से पता चल जाता है कि वो सुखी है या दुखी है। आपने देखा होगा जब आप सुखी होते हैं तो आपकी चाल अलग होती है, और जब आप दुखी होते हैं तो चाल अलग होती है। जब दुकान चलती है तो चाल अलग होती है, जब दुकान नहीं चलती है तब अलग होती है। जब आप हारते हैं तब आपकी चाल अलग होती है, और जब जीतते हैं तो आपकी चाल अलग हो जाती है। उधर से एक बहुत सुंदर आवाज़ आ रही थी। उन लोगों ने सोचा वाह काम हो गया, राजा को कोट मिल गया है, और वो खुशी खुशी लौटने वाले ही थे। लेकिन अचानक जो आवाज़ सुनी तो उन्हें एक उम्मीद की किरण जगी, और उन्होंने सोचा आज तो काम हो गया, राजा बच जाएगा। और झाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि झाड़ी के पास अचानक एक व्यक्ति मधुर स्वर में गीत गा रहा था, वीणा बजा रहा था। वजीर उसके पास पहुंचे और कहने लगे वाह फकीर जी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें सुखी भी हो समृद्ध भी हो, हमें अपना कंबल दे दो कृपया करके, हमारे राजा बच जाएंगे। वजीर ने कहा कंबल की क्या बात, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन गौर से देखो मैं समृद्ध नहीं हूँ, सुखी हूँ। मैं अपनी संस्कृति को लिए हूँ लेकिन सुखी नहीं हूँ। क्यों? कि वैसा जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख मेरे पास नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अंतरंग के सुख से सुखी हूँ। और कहते हैं वो वास्तव में नग्न बैठा हुआ था, नग्न फकीर था, अपने भगवत भक्ति में लीन था।
लोग निराश हो गए और समझ गए कि जिसके पास आज सभ्यता संस्कृति है उसके पास जरूरी नहीं सुख और समृद्धि हो, क्योंकि सुख अंदर से आता है और समृद्धि आत्मा की संतुष्टि से आती है। वो आत्मा आज हमारे पास स्वस्थ नहीं है, आज हमारी आत्मा रुग्ण है। और कहते हैं वो लोग लौट कर उदास लौटे और कहते हैं राजा से कहा, राजा आपको अब नहीं बचाया जा सकता है। वो फकीर बड़ा बेईमान था, आपसे कह गया कि बचाया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता आप बचेंगे, क्योंकि वास्तव में जो सुखी था वो समृद्ध नहीं था, वो तो नंगा व्यक्ति बैठा हुआ था। और कहते हैं राजा को नहीं बचाया जा सका। इसी प्रकार से जो अपने आप को आज तरक्की वाला समझते हैं, जो आपका उतना उत्थान समझते हैं अपना, कि बाहर की समृद्धि से अमीर हो जाएंगे, वो दौलत तो हो जाएगी लेकिन दिल से गरीब हो जाएंगे। उनका सामान बढ़ता जाएगा, अंदर का भिखारीपन भी बढ़ता जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि हमें वो समृद्धि नहीं चाहिए, वो सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। आज हम परिवार को कैसे बढ़िया बनाएं। आज अपने 5 साल के 2.5 साल के बच्चे को पढ़ने भेज देते हैं। आपने देखा जब जॉब करते हैं माँ बाप तो बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं होता है। बच्चा बैठा है 2 बजे से स्कूल से आ गया, माँ 5 बजे आ रही है ऑफिस से, बच्चा 2 बजे आ जाता है, माँ 4 बजे आती है, 5 बजे आती है और बच्चा बैठा रहता है कि मम्मी आएगी और मुझे प्यार से कहेगी। आप आते ही कहते हैं बेटा तुम अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बच्चा सोचता है कोई उपेक्षा हो रही है मेरी, और बच्चा धीरे धीरे उदास होने लगता है, धीरे धीरे मायूस होने लगता है। जो स्वयं मायूस है, जो स्वयं जिसे जिंदगी में खुशियाँ नहीं मिली, आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, वो बड़े होकर क्या करेगा। पहले लोग बच्चों को खेल में क्या सिखाते थे, गुड्डा गुड़िया का खेल सिखाते थे, पूरे नेगा 4 सिखाते थे। वो बच्चे का एकमात्र मनोरंजन नहीं था, बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने परिवार के प्रति आदर सम्मान के भाव का प्रतीक था। वो छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से बच्चियां खाना बनाना सीखती थी, खिलाना सीखती थी, बुलाना सीखती थी, गाना सीखती थी, नाचना सीखती थी। लेकिन आज आदमी बूढ़ा हो गया, दिल से बूढ़ा हो गया। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, संवेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।